गुड इवनिंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपने सेकेंड ईयर आईडी के फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर को कवर कर रहे हैं। तो हमारा 3 यूनिट चल रहा है। 3 यूनिट में हमारा 3.5 है। 3.5 में है हमारा इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। तो जैसा कि टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ था, इम्प्लीकेशंस है ना, फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहितार्थ। लोग कैसे सीखते हैं, इसके बारे में कई अलग अलग मान्यताएं, वैल्यूज़ हैं। स्कूल के भीतर इन सिद्धांतों को शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के अनुभव को अधिगम करने के लिए लागू किया गया है। क्या है कि एक क्वेश्चन उठता है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो स्कूल के भीतर जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, चीज़ है ना, किस तरह से चीज़ों को हमें लर्न करना है, तो वो शिक्षकों द्वारा क्या है, जो उनके एक्सपीरियंस हैं उन चीज़ों को लगाते हैं। छात्रों के लिए प्रचलित एक लागू सिद्धांत का लागू करके शिक्षक छात्रों को प्रासंगिक जानकारी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। यह इस बात पर लागू होता है कि सीखने के सिद्धांत और विशेष शिक्षा एक साथ कैसे काम कर रहे हैं। कि मतलब जो शिक्षक है उसने अपने एक्सपीरियंसेस किस तरह से वो साझा करके वो बच्चों के अंदर किस तरह से जानकारी बनाए रखते हैं। यह इस बात पर लागू होता है कि जो हमारे लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो हमारा स्पेशल एजुकेशन है वो एक साथ किस तरह से वर्क कर रहा है। आगे देखें, विशेष शिक्षक कक्षाओं में शिक्षकों को एक शिक्षण सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता होती है। जब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की, क्लासरूम की, तो जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, लागू करने की आवश्यकता होती है कि पहले उस चीज़ को खुद पहले समझें किस तरह से उस चीज़ों को हम लागू कर सकते हैं, ताकि एसपीईडी कक्षाओं में छात्र अपने कक्षा सीखने का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कुछ सिद्धांत जो विशेष शिक्षा कक्षाओं पर लागू होते हैं वह हैं गेस्टाल्ट, कनेक्शन थ्योरी, मैग्ने की सीखने की थ्योरी। इस तरीके से हम जानते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने अपने सीखने की लर्निंग की थ्योरी दे रखी है। तो इस प्रकार से हम क्लासरूम में इनके प्रिंसिपल्स को, इनके जो भी एक्सपीरियंस हैं वो हैं, उनको लागू करके बच्चों को चीज़ों को सिखा सकते हैं। कॉग्निटिव लोड थ्योरी और साइन लर्निंग थ्योरी आदि थ्योरीज, इन सब के बारे में बात की जा रही है। आगे बात करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण होता है कि छात्रों के लिए कुछ कनेक्शनों को मौखिक रूप से और आवेदन में बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि एसपीआरआई में सभी छात्र क्या होता है, स्वतंत्र रूप से डॉट्स को जोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। द कॉग्निटिव लोड थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी छात्रों को पूरी तरह से मदद करने के लिए सरल बनाने और शायद रेखाएं खींचने के इस विचार को दूर करती है। कुछ विशेष शिक्षा के छात्रों के लिए बिंदुओं को जोड़ने में मदद करने का एक तरीका कनेक्शन या एक सिद्धांत है, किस तरह से हम बच्चों को आपस में कनेक्ट कर सकें। यह उत्तेजना और प्रतिक्रिया के कारण प्रभाव संबंधित सीखने वाले छात्रों पर आधारित होती है। जो बच्चे लर्न करते हैं उनके पर बेस होते हैं। घटक प्रदर्शन सिद्धांत और सीखने की शर्त मौखिक और व्यवहारिक दोनों से सीखने के लिए विभिन्न तत्वों को शामिल करने पर क्या है, ये आधारित होता है, बेस होता है। वर्बल एंड बिहेवियर दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं लर्निंग के बेसिस पे। वह एक समान संरचना पर भी चर्चा करता है जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान पालन करने में सहायक होता है। जो क्या होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके लर्निंग प्रोसेस में भी क्या होता है, सहायक होता है। आगे बात करते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि छात्रों के लिए कुछ कनेक्शनों को मौखिक रूप से और आवेदन में बनाने की आवश्यकता हो सकती है। क्या, जो बच्चे हैं उनको किस तरह से हमें कनेक्शन करना है, उन्होंने वर्बली रूप से हमें किस तरह से उसको नीड पहुंचानी है। क्योंकि एसआईआरपी में सभी छात्र स्वतंत्र रूप से डॉट को जोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेट अ मोमेंट। कि इन सभी शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण इस आधार पर पाठ पढ़ा सकते हैं कि छात्र जानकारी को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीखेंगे। जब आप क्लास में कोई नॉलेज या फिर अपना कोई ज्ञान साझा कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को, मतलब कोई भी पाठ पढ़ा रहे हो, है ना, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि छात्रों की क्या नीड है, वो किस तरह से चीज़ों को सीखेंगे। ऐसा लगता है कि समावेशी स्कूल सेटिंग से विश्वासों में हस्तक्षेप करते हैं। इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग जो होता है उसमें जो भी कार्य हो रहा है उसमें इंटरवेंट करता है। चूँकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और वो कुछ अलग तरह से सीखते हैं।
इसलिए हो सकता है कि एक पारंपरिक शिक्षक इस अल्पसंख्यक समूह में अपने पाठों को निर्देशित नहीं कर रहे हो। जैसे कि स्पेशल एजुकेशन का जो ग्रुप होता है पढ़ने का, वो बच्चों का छोटा होता है, अल्पसंख्यक होता है, तो इसमें क्या होता है, वो पाठ को सही प्रकार से निर्देशित नहीं कर पा रहा हो। तो इसलिए इसके लिए आपको एक स्पेशल एजुकेटर की ही नीड होती है। NBPS नेशनल बोर्ड फॉर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड शिक्षकों को शिक्षण सिद्धांतों में अपने स्वयं के विश्वास की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या है, वो स्वयं को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको मोटिवेट करता है कि आप पहले बच्चों की नीड्स को आप बाद में सेटिस्फाई करोगे, पहले आप स्वयं को सेटिस्फाई करो। इससे शिक्षकों को क्या होता है, आत्म जागरूकता प्रदान करने में मदद मिलती है। क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस प्रदान होती है। शिक्षकों को प्रतिबंधित करने के लिए एक संरचना प्रदान करके यह शिक्षकों के नौकरी, शिक्षण और उनके छात्रों तक पहुंचने का आकलन करने में मदद कर सकते हैं। किस तरह से वो जॉब प्राप्त करेंगे और किस तरह से वो बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, जो बदले में समग्र शैक्षिक वातावरण को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो इस तरह का अगर टीचर्स होंगे तो वो क्या होगा, एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ये भी हमने पढ़ा इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हम किस तरह से निहितार्थ है, किस तरह से उनकी हम हेल्प कर सकते हैं चीज़ों में। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।